हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी आप सबको अपनी वेडिंग एल्बम। तो ये मेरी एल्बम का कवर पेज है और स्टार्टिंग में कुछ कैलेंडर पेजेस हैं और ये मेरा वेडिंग लुक है। एंड हम दोनों के वेडिंग ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैचिंग है, जैसे हमने मिल के डिसाइड किया हो। बट ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने अपनी शॉपिंग खुद की थी और मैंने अपनी शॉपिंग अपने आप की थी। तो मतलब सेपरेट की थी शॉपिंग्स हमने, और ज्वेलरी मेरी कुंदन की थी। सो एल्बम देखते देखते मुझे एक उस टाइम का किस्सा याद आ गया, कुछ यादें ताज़ा हो गई। एक्चुअली मेरी शादी को 2 मंथ्स रह गए थे और मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि कैसा लहंगा लेना है, कौन सा कलर लेना है। सो मेरी कज़न्स ने बोला कि कुछ कर लो एडवांस में प्रिपरेशन। बट मैं मॉम के साथ एक पार्लर में गई तो वो बिल्कुल भी मुझसे कनेक्ट नहीं कर रही थी और मुझे मेकअप की ABCD तक नहीं आती थी। बट उनका बिहेवियर इतना रूड लगा मुझे कि मैं तो पार्लर के नाम से ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी। सो अल्टीमेटली जब 15 डेज़ रह गए तो मतलब मेरी मॉम ने ही मुझे बोला कि अपने लिए शॉपिंग्स वगैरह कर लो। तो हमने चंडीगढ़ जाने का प्लान बनाया। सो रास्ते में ही मुझे एक पार्लर में लहंगा डिस्प्ले में दिखाई दिया ये वाला, और वहाँ से चंडीगढ़ से वापस आते आते फिर मैंने ये सेलेक्ट किया। ये मेरी मैरिज स्टार्ट हो गई, मैरिज फंक्शन शुरू हो गया। मेहंदी की रस्म थी तो मैंने मेहंदी लगवाई और सारे हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे वो आ गए थे। तो इस तरह से मम्मी, डैडी, मेरी कज़न, मेरी भाभी और ये मेरी मेहंदी का फ़ोटो है। तो ये मेरे दी, जीजू, उनके बच्चे, कज़न्स सब फंक्शन में थे। और ये हैं मेरी फैमिली की लेडीज़, मेरी ताई, चाची, भाभियाँ, मेरे भाई, कज़न्स। ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरी ताया जी की बहू हैं। मेरी ताई जी, मैं हूँ, मेरी चाची और मेरी चाची की बहू है, मेरी भाभी, उनकी बेटी। मेरा कज़न जिसने ब्लू ड्रेस पहना है उसकी मैरिज मेरे से 2 दिन पहले ही हुई थी। और अब आगे चलिए। और ये मेरी फ्रेंड भी आई थी, इसका नाम वर्तिका है और उसके हस्बैंड, और ये मेरी कज़न्स हैं। फिर नेक्स्ट डे पूजा शुरू हो गई और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है, सब पूजा में बैठ गए हैं। और यहाँ पे मेरे ससुराल से मुझे शगुन देने आए हैं, मतलब लड़के की साइड से हल्दी आती है, लड़की को वही लगानी होती है जो मतलब दूल्हे ने लगाई होती है। तो ये मुझे इन्होंने हल्दी दी, उसके बाद मेरी हल्दी की रस्म शुरू हुई। तो ये मेरे ताई, चाची, सब फैमिली मेम्बर्स मुझे हल्दी लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये मेरे मामा जी हैं, सारे मामा जी के बेटे हैं, मेरे कज़न्स हैं और सारे हमारे रिलेटिव्स जो मामा जी के साइड से हैं वो सारे पहुँच रहे हैं और उनका मतलब वेलकम किया जा रहा है। तो मेरे मम्मी डैडी वेलकम कर रहे हैं। वाइट सूट में मेरी मामी जी हैं, पिंक सूट में मामी जी हैं, एक मामी जी और हैं और एक मेरी मम्मी की मामी हैं। तो इस तरह से मम्मी की मामी दीदी हैं, उनकी सासू माँ हैं, मेरी कज़न्स हैं। तो ये मेरी मासी हैं और ये मेरी दी हैं और ये भी दी हैं एक, और ये मेरी दी की बेटी है। और इस तरह से, और ये साथ में लेकर आए हैं बबरू, मतलब गेहूं के आटे की मीठी रोटियां जैसी बनी होती हैं जो बहुत टेस्टी होती हैं। ये यहाँ पे तेल की रस्म हो रही है। तो सबसे पहले दुल्हन को तेल जो है वो मामा मामी ही लगाते हैं, फिर उसके बाद और बाकी सारे रिलेटिव्स लगा सकते हैं। तो ये मेरे मामा मामी जी हैं और एक मामा जी मेरे ये हैं और एक मामा जी मेरे ये हैं। तो सब जो हैं वो तेल लगा रहे हैं। ये मेरे ताऊ जी और ताई जी हैं और ये मेरे अंकल आंटी हैं, मतलब चाचू और चाची जी हैं, और ये मेरी बुआ हैं और फूफा जी हैं।
तो ये है कन्या, मेरे बड़े पापा जी हैं, मतलब ताऊ जी, उनकी पोती है। मेरे भाई भाभी हैं, ये मामा जी के बेटा और बहू, ये मेरे नाना जी हैं। फिर हल्दी और तेल की रस्म होने के बाद मुझे मेरे मामा की तरफ से दिया हुआ ही ड्रेस पहनना होता है, और ये रेड कलर का चूड़ा भी मामा जी की तरफ से ही होता है। मतलब शादी में दुल्हन का पहला श्रृंगार मामा जी की तरफ से ही होता है। फिर मेरी फ्रेंड भी है साथ में, और यहाँ पे भी कुछ रस्में की जा रही हैं। बाकी ये थोड़ा लेन देन भी शुरू हो गया है। मेरे मामा जी की साइड से हमारे पूरे परिवार को, मेरी दादी, मम्मी पापा, ताया ताई, चाचा चाची, सबको कपड़े दिए जा रहे हैं। और हमारी तरफ से भी मेरे मामा जी की साइड से, मतलब जितने भी लोग आए हैं, सबको कपड़े दिए जा रहे हैं। तो ये अभी बारात पहुंच गई है, और ये दूल्हे को मिठाई खिलाई जा रही है। ये मेरे फूफा जी हैं, और ये मेरी कज़न्स हैं जो दूल्हे को मिठाई खिला रही हैं। बाकी मेरे पापा, ताया चाचा, फूफा जी बारातियों का वेलकम कर रहे हैं, और ये समधी समधी की मिलनी की रस्म हो रही है। ये मेरे भाई और देवर हैं, इन दोनों ने भी मिलनी की आपस में रस्म होती है जो सब निभाते हैं। और इधर सालियाँ जो कि बड़ी बेसब्री से इस मोमेंट का इंतज़ार कर रही हैं, इन्होंने और मेरे भाइयों ने मिलकर खूब हंसी मजाक के साथ और नेग लेकर दूल्हे राजा को एंट्री दी। फिर उसके बाद कन्यादान की रस्म शुरू हुई, और इसमें माता पिता बेटी के हाथ पीले करते हैं और अपनी बेटी को दामाद को सौंपते हैं। उसके बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई। फिर दूल्हा दुल्हन की साइड से जितने भी रिलेटिव्स आए हुए हैं, सब ने आशीर्वाद दिया, और हमारे इस फंक्शन को सब रिश्तेदारों ने आकर बहुत खूबसूरत बना दिया। अपनों का साथ खुशियों को बढ़ा देता है और गम को कम कर देता है। फिर जो ससुराल की तरफ से जो गहने आए हुए हैं, कपड़े, वो सब पहनने होते हैं। इतना मेरा तो रूप देख लीजिए कैसे हो रहा है। अभी पूरा मेकअप उतर चुका है, तो पूरा इस टाइम इमोशनल फेस हो गया है। और अब ये विदाई शुरू हो गई है। मेरे मामा जी ने मुझे पकड़ा हुआ है। बस ये विदाई के मोमेंट्स हैं। फिर बारात चल पड़ी है और पहुंच रही है ससुराल में। यहाँ पे मेरी ननद गेट के पास हमारा स्वागत कर रही हैं। तो अभी ये अब हमारी मैरिज संपन्न हो रही है, तो कुछ रस्में की जा रही हैं। तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ा नाच गाना हो रहा है। मेरी ननद और जेठानी जी डांस कर रहे हैं। दूल्हे का सेहरा उतार के सासू माँ की गोदी में दिया, और शादी की सारी रस्में धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस तरह से गेट टुगेदर के फोटोज़ हैं सारे। इधर चली है धाम, और अब समधन की मिलनी की रस्म हो रही है सबसे एंड में। तो इस तरह से लड़के की मामी को लड़की की मामी से मिलना होता है, और लड़के की ताई को लड़की की ताई के साथ मिलना होता है। मतलब ऐसे ऐसे होता है। लड़के की चाची को लड़की की चाची के साथ मिलना होता है। तो ये भी कुछ रस्में हैं एट दी एंड हो रही हैं। उसके बाद ये विवाह संपन्न हो गया। तो ये फिर से एंड में कैलेंडर पोज हैं। ये वाला फोटो बड़ा अच्छा है। ये अच्छा है। हाँ। तो इस तरह से वेडिंग एल्बम हो गई फिनिश देख के। तो इसी के साथ आज मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे तो अभी एल्बम देखने का भी बहुत मज़ा आया काफ़ी दिनों के बाद, और आज इस तरह से धूप खिली है, तो धूप में एल्बम देखने में बहुत मज़ा आया। धूप भी काफ़ी सेक ली है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, ज़्यादा धूप सेकेंगे तो चक्कर आने लग जाएंगे। और इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ, और आई होप आप सब के सब खुश हों और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।